श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरी परम आदरणीय माता बहनों, भगवान भोलेनाथ के सभी प्रिय भक्तों और हमारे इस पावन परिवार से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है और माता बहनों, श्रावण मास में आने वाली मंगलवार की ये चतुर्दशी अपने आप में अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत अधिक बताया गया है और यदि इस विशेष अवसर पर आपको समय मिलता है तो आपको केवल एक हरे नींबू से जुड़ा एक छोटा-सा उपाय जरूर करना चाहिए। माता बहनों, मंगलवार और चतुर्दशी तिथि का ऐसा विशेष संयोग बार-बार देखने को नहीं मिलता और पूरे वर्ष में इस प्रकार का अवसर बहुत ही कम आता है। इसी कारण श्रावण मास की इस विशेष मंगलवार चतुर्दशी तिथि पर हरे नींबू से संबंधित उपाय को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जिन माता बहनों और भक्तों ने पूरे वर्ष में अभी तक ये उपाय नहीं किया है, जिन्होंने कभी भी हरे नींबू से जुड़ा ये छोटा-सा उपाय नहीं किया, उनके लिए अभी एक विशेष अवसर सामने है और वो अवसर है 11 अगस्त 2026 मंगलवार, श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि। इसलिए माता बहनों, इस दिन मिलने वाले अवसर को बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें और अपनी श्रद्धा के अनुसार इस उपाय को अवश्य कर लें। ऐसा माना जाता है कि यदि पूरे श्रावण मास में आपने ये उपाय नहीं किया, लेकिन इस विशेष मंगलवार चतुर्दशी तिथि पर इसे श्रद्धा के साथ कर लिया, तो इससे मिलने वाला फल आपके लिए विशेष हो सकता है और आपके जीवन में ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां बनने की कामना की जाती है, जिसकी आपने शायद कल्पना भी न की हो। इसलिए माता बहनों, इस विशेष अवसर को अपने हाथ से निकलने मत दीजिए और यदि आपकी श्रद्धा है, तो एक बार इस उपाय को अवश्य करके देखिए, ताकि श्रावण मास की इस महत्वपूर्ण तिथि का लाभ आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये उपाय पूज्य पंडित जी ने अपनी हाल ही में आयोजित श्री शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी उपाय से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही विस्तार से समझाने वाले हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इस उपाय की जानकारी के लिए किसी दूसरे वीडियो को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इसमें एक-एक करके ये बताएंगे कि उपाय कौन कर सकता है, इसे किस समय करना है, किस स्थान पर करना है, इसके लिए कौन-कौन सी चीजों की जरूरत होगी और इसे किस प्रकार पूरा करना है। इसलिए माता बहनों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और चलिए अब इस विशेष उपाय की शुरुआत करते हैं। देखिए माता बहनों, 11 अगस्त 2026 मंगलवार और श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि का यह दिन बहुत ही विशेष बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बड़े-बड़े पूजा पाठ करता है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करता है, धार्मिक कर्मकांड करता है, फिर भी उसकी कोई विशेष मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी विशेष तिथि और विशेष समय पर श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी मनोकामना की पूर्ति के लिए सहायक माना जाता है। बहुत से लोग इस प्रकार के उपाय करते हैं और अपने अनुभव के आधार पर उन्हें लाभ मिलने की बात बताते हैं। इसलिए यदि आप भी इस उपाय को करने का विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले इसे पूरी तरह समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और इसके बाद ही अपनी श्रद्धा के अनुसार इसे कीजिए। मान्यता के अनुसार इस विशेष दिन किया गया उपाय जीवन में चल रही परेशानियों से राहत पाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास माना जाता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का दुख, तनाव, आर्थिक परेशानी या लगातार कोई बाधा बनी हुई है और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे अलग-अलग धार्मिक कारणों की मान्यता बताई जाती है। किसी-किसी स्थिति को पितृदोष से जोड़ा जाता है, किसी को मंगल दोष से और कई बार अन्य प्रकार के दोषों की भी चर्चा होती है। लेकिन माता बहनों, इस उपाय को करने से पहले आपको ये पता लगाना आवश्यक नहीं है कि आपके जीवन में कौन सा दोष है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस विशेष तिथि पर उपाय कर सकते हैं। अब माता बहनों, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर इस उपाय को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है। देखिए, जब किसी उपाय को किसी सामान्य दिन के बजाय किसी विशेष तिथि, विशेष वार और विशेष धार्मिक अवसर पर किया जाता है, तो उस तिथि की धार्मिक मान्यता भी उसके साथ जुड़ जाती है। इसी कारण विशेष दिन पर किया गया उपाय अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उससे शीघ्र लाभ मिलने की कामना की जाती है। यहाँ उद्देश्य यही है कि श्रावण मास की इस विशेष मंगलवार चतुर्दशी तिथि का लाभ लेते हुए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस हरे नींबू वाले उपाय को करें। लेकिन माता बहनों, उपाय की विधि जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि इसे कौन कर सकता है, किस समय करना उचित रहेगा, इसे कहाँ करना है और किन बातों का ध्यान रखना होगा। इसलिए वीडियो में आगे हम इन सभी बातों को क्रम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आज पहली बार हमारी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा तान नमः शिवाय जरूर लिखें। माता बहनों, अब बात करते हैं कि 11 अगस्त 2026 मंगलवार
चतुर्दशी तिथि के दिन इस एक हरे नींबू वाले उपाय को किस प्रकार करना है, इसे कौन कर सकता है, इसके लिए कौन सा समय बेहतर रहेगा और इसे किस स्थान पर करना है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी श्रद्धा के अनुसार इस दिन हरे नींबू से जुड़ा ये उपाय कर सकता है, क्योंकि इस विशेष दिन हरे नींबू से संबंधित उपाय का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब श्रावण मास, मंगलवार, चतुर्दशी तिथि और हरे नींबू से जुड़े उपाय का संयोग बनता है तो इसे धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए माता बहनों, इसे बहुत ही ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस हरे नींबू वाले उपाय को आखिर करना किसे है। देखिए, घर की जो बड़ी माता या बड़ी बहन होती हैं, उनमें से कोई एक इस उपाय को कर सकती है। यदि परिवार के अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो वे भी श्रद्धा के साथ इसमें सहभागी हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष इच्छा है, जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई काम अटका हुआ है या किसी समस्या से राहत पाने की इच्छा है और वो ये उपाय अपने लिए करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी इसे कर सकता है। वहीं यदि कोई भक्त अपने पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है तो परिवार की बड़ी माता या बहन भी इसे कर सकते हैं। अर्थात इस उपाय के लिए किसी एक व्यक्ति तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं बताई गई है। घर का कोई भी सदस्य अपनी श्रद्धा के अनुसार इसे कर सकता है। यदि घर में माता या बहन मौजूद नहीं है या किसी कारण से वे ये उपाय करने की स्थिति में नहीं है, तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है, वो पुरुष हो या महिला। इस संबंध में किसी विशेष बाधा की बात नहीं कही गई है। इसके बाद माता बहनों, इस उपाय से जुड़ा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसे किस समय करना चाहिए। क्या सुबह के समय करना बेहतर रहेगा या शाम को प्रदोष काल में? तो देखिए, इस उपाय को सुबह के समय भी किया जा सकता है और यदि सुबह संभव न हो तो शाम के प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप पूछें कि इनमें से सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाए, तो कोशिश यही रखनी चाहिए कि यदि संभव हो तो इसे सुबह के समय पूरा कर लिया जाए। हालांकि यदि किसी कारण से सुबह समय नहीं मिल पाता है तो शाम के प्रदोष काल में भी इसे करने की बात कही गई है और इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सुबह के समय कितने बजे तक ये उपाय किया जा सकता है और यदि शाम के समय करना हो तो किस समय के बीच करना उचित रहेगा। माता बहनों, सुबह जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी इस उपाय को पूरा करने का प्रयास कीजिए। यदि किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो भी सुबह 10 या 11 बजे तक इसे किया जा सकता है। कोशिश यही रखें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसे न टालें। इसके बाद यदि शाम के प्रदोष काल की बात करें तो शाम का समय इस उपाय के लिए भी रखा जा सकता है और आप शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच अपनी सुविधा के अनुसार इसे कर सकते हैं। अर्थात यदि सुबह किसी कारण से उपाय नहीं हो पाया तो शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच इसे पूरा किया जा सकता है। माता बहनों, जब किसी धार्मिक उपाय को किसी निश्चित वार और तिथि के साथ जोड़ा जाता है तो उसका महत्व अपने आप बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये उपाय भी जीवन में आने वाली बाधाओं, परेशानियों और नकारात्मक परिस्थितियों से राहत पाने की कामना के उद्देश्य से बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं और तीनों उपाय अपनी-अपनी जगह पे महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय को समझते हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु बाधा बनी हुई है, यदि कोई व्यक्ति आपको बार-बार परेशान करता है, आपके काम में रुकावट डालता है या आपको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करता है, तो हरे नींबू से जुड़ा एक छोटा-सा उपाय बताया गया है। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से शत्रुओं की परेशानी से राहत पाने की कामना की जा सकती है। जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको किसी न किसी तरह परेशान करने का प्रयास करते हैं या आपके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके प्रभाव को कम करने की प्रार्थना के साथ ये उपाय किया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के उपाय से शत्रुता कम होने और सामने वाले व्यक्ति के परेशान करने से पीछे हटने की कामना की जा सकती है। आखिर शत्रु कौन होता है? शत्रु वो व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन में जानबूझकर परेशानी खड़ी करने का प्रयास करता है, आपकी सफलता से खुश नहीं होता, आपके धन या व्यापार को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखता है या आपके परिवार में अशांति देखना चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, उसका कारोबार बंद हो जाए, उसके घर में धन की कमी हो या उसके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाए। लेकिन माता बहनों, शत्रु हमेशा सामने से दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सामने से बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, आपके साथ हंसकर बात करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें आपकी खुशी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पीछे से आपके विरुद्ध बातें करते हैं या आपके काम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल होता है। यदि कोई व्यक्ति सामने से ही आपका विरोध करता है तो कम से कम आपको ये जानकारी रहती है कि वो आपके पक्ष में नहीं है और आप उससे सावधान रह सकते हैं। लेकिन गुप्त रूप से शत्रुता रखने वाले लोगों को पहचानना कठिन होता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में अचानक लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, घर में बार-बार विवाद हो रहे हैं, व्यापार में अचानक गिरावट आ गई है,
नौकरी में बाधाएं आने लगी हैं या किसी काम में बार बार असफलता मिल रही है, तो लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसके पीछे अलग अलग कारण मानते हैं। कुछ लोग इसे नकारात्मक सोच, ईर्ष्या या शत्रु की बुरी भावना से जोड़ते हैं और कुछ लोग अन्य धार्मिक कारणों की चर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में बताया गया हरे नींबू वाला उपाय इसी प्रकार की शत्रु बाधा से राहत पाने की धार्मिक मान्यता के आधार पर बताया जा रहा है। माता बहनों, ध्यान रखिए कि इस उपाय का उद्देश्य किसी व्यक्ति का नुकसान करना नहीं, बल्कि अपने जीवन में चल रही परेशानी और शत्रुता से बचाव की प्रार्थना करना है। अब यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक साफ और ताजा हरा नींबू लेना है। नींबू बिल्कुल खराब या सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको काले रंग का एक पेन लेना है। काले रंग का सामान्य पेन, स्केच पेन या मार्कर भी लिया जा सकता है। इसके बाद आप अपने घर में ऐसी जगह चुनिए जहां आपको शांति मिले और उपाय करते समय कोई आपको बार बार परेशान न करे। ये कोई कमरा हो सकता है, बरामदा हो सकता है, गैलरी हो सकती है या घर का कोई शांत स्थान हो सकता है। यदि परिवार के सभी लोगों को पता भी है कि आप उपाय कर रहे हैं, फिर भी कोशिश करें कि उस समय कोई व्यक्ति आपको बाधित न करे। अब माता बहनों, सबसे पहले उस हरे नींबू को अपने हाथ में लीजिए और काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसे आप अपना शत्रु मानते हैं। यदि आपको अपने शत्रु का नाम मालूम है, तो उसका नाम नींबू पर लिखा जा सकता है। लेकिन यदि आपको किसी गुप्त शत्रु का नाम नहीं मालूम है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में नींबू के ऊपर केवल शत्रु शब्द लिख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार ये शब्द आपके जीवन में मौजूद सभी शत्रु बाधाओं से राहत की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए नाम पता हो तो नाम लिखिए और नाम मालूम न हो तो केवल शत्रु लिख दीजिए। इसके बाद इस नींबू को काले कपड़े में रखना है। जब आप नींबू को काले कपड़े में रखें, तो अपने मन में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहें और किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावना रखने के बजाय केवल अपने जीवन की परेशानियों से राहत की प्रार्थना करें। इसके बाद आपको 3 बार मन ही मन या स्पष्ट स्वर में ये कहना है कि मेरे जीवन की शत्रु बाधा दूर हो, मेरे जीवन की शत्रु बाधा दूर हो, मेरे जीवन की शत्रु बाधा दूर हो। इसके बाद नींबू को काले कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर उसकी एक छोटी-सी पोटली बना लें और उसे ठीक प्रकार से बांध दें। अब माता बहनों, इसके बाद आपको अपने घर के बाहर ऐसी जगह तलाश करनी है जहां थोड़ी कच्ची मिट्टी उपलब्ध हो और जहां छोटा-सा गड्ढा किया जा सके। वहां एक छोटा गड्ढा बनाकर काले कपड़े में बंधे हुए इस नींबू को उसके अंदर रख देना है। इसके बाद उस गड्ढे को मिट्टी से अच्छी तरह ढक देना है, ताकि नींबू पूरी तरह मिट्टी के अंदर चला जाए और बाहर से दिखाई न दे। ये प्रक्रिया शाम के समय करने के लिए बताई गई है। जब आप नींबू को मिट्टी में रख दें, तो उसके बाद वहां खड़े होकर बार-बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको शांतिपूर्वक वहां से वापस अपने घर आ जाना है। लौटते समय मन में भगवान शिव का नाम लेते रहिए और ये प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी शत्रु बाधा है, जो भी अनावश्यक रुकावट है और जो भी परेशानी मेरे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, आपकी कृपा से वो दूर हो। माता बहनों, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके मन में किसी के प्रति बदले या नुकसान की भावना नहीं होनी चाहिए। आप केवल अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुख शांति और अपने जीवन की परेशानियों से राहत पाने की प्रार्थना करें। उपाय पूरा करने के बाद घर वापस आकर हाथ पैर धो लें और भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ समय च नमः शिवाय का जाप करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और मन में ये विश्वास रखें कि आपने अपनी चिंता महादेव के चरणों में रख दी है। अब आपको अपने जीवन के सही कर्मों को करते रहना है। यदि व्यापार में परेशानी है, तो व्यापार सुधारने के प्रयास करें। नौकरी में समस्या है तो अपने काम पर ध्यान दें और परिवार में तनाव है तो प्रेम और धैर्य के साथ बातचीत करके समस्या को हल करने का प्रयास करें। धार्मिक उपाय के साथ सही कर्म करना भी आवश्यक है। माता बहनों, यदि आपने एक बार ये प्रक्रिया पूरी कर ली, तो उसके बाद उस स्थान पर बार-बार जाकर देखने या उस नींबू को निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसे वहीं रहने दें और अपने मन को बार-बार उसी बात में न उलझाएं। भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने सामान्य जीवन के कार्य करते रहें। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब उसे लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं आ रहा। व्यापार में नुकसान, नौकरी में रुकावट, घर में तनाव और लगातार आर्थिक दबाव व्यक्ति के मन को कमजोर कर देते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि व्यक्ति अपना धैर्य बनाए रखे। आज की परेशानी हमेशा नहीं रहने वाली। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जीवन में अच्छे अवसर भी आते हैं। इसलिए माता बहनों, भगवान शिव पर विश्वास रखते हुए अपने प्रयासों को जारी रखिए। अब तक हमने आपको पहले उपाय में बताया कि इसे कौन कर सकता है, किस समय करना है, इसके लिए कौन सी सामग्री चाहिए और इसे किस प्रकार पूरा करना है। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, आज के वीडियो में आपको 3 विशेष उपाय बताए जाएंगे। इसलिए अभी हमारा पहला उपाय पूरा हुआ है और अब हम दूसरे उपाय की ओर बढ़ेंगे।
लेकिन दूसरे उपाय को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हर उपाय का उद्देश्य अलग बताया जाता है। इसलिए किसी भी उपाय को केवल देखकर तुरंत करने के बजाय पहले उसकी पूरी विधि और उद्देश्य को समझना चाहिए। माता बहनों, यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है, घर में पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पाता, बार बार अचानक खर्च सामने आ जाते हैं, व्यापार में लाभ कम और नुकसान अधिक हो रहा है, या परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी भगवान भोलेनाथ की आराधना और श्रद्धा के साथ किए जाने वाले छोटे उपायों को महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, फिर भी उसकी कमाई के अनुसार घर में बरकत दिखाई नहीं देती। कभी व्यापार में अचानक नुकसान हो जाता है, कभी कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता है, और कभी परिवार की कोई जिम्मेदारी अचानक पूरी जमा पूंजी को खर्च करवा देती है। व्यक्ति जितना कमाता है, उतना ही किसी न किसी आवश्यकता में निकल जाता है, और उसके मन में ये विचार आने लगता है कि आखिर मेरे घर में धन टिकता क्यों नहीं? यदि आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति है तो निराश मत होइए। भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपने कर्म करते रहिए। और अब जो दूसरा उपाय बताया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक समझिए। ये उपाय भी सरल बताया गया है और इसमें बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल कुछ आवश्यक वस्तुएं लेनी है और उन्हें बताई गई विधि से प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको एक साफ हरा नींबू लेना है और इसके साथ कुछ लौंग की आवश्यकता होगी। माता बहनों, लौंग का उपयोग धार्मिक पूजा पाठ में लंबे समय से किया जाता रहा है और कई प्रकार के उपायों में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब इन वस्तुओं को लेकर भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ जाइए। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो उसके सामने बैठें, और यदि भगवान शिव की तस्वीर है तो तस्वीर के सामने भी बैठ सकते हैं। यदि ऐसा कोई स्थान उपलब्ध नहीं है तो घर के किसी स्वच्छ और शांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ क्षण आंखें बंद करके मन को शांत कीजिए और 4 नमः शिवाय का जाप कीजिए। अपने मन में किसी के लिए बुरी भावना न रखें और केवल अपने घर की सुख शांति, धन समृद्धि तथा आर्थिक परेशानी से राहत की प्रार्थना करें। इसके बाद हरे नींबू को अपने सामने रखिए और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कुछ समय तक मंत्र का जाप कीजिए। माता बहनों, इस दौरान मन को इधर उधर भटकने से रोकना है और पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेना है। इसके बाद लौंग को अपने हाथ में लेके भगवान शिव का ध्यान करें। प्रत्येक लौंग को भगवान को अर्पित करने की भावना से अपने हाथ में रखें और मन में प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे घर में जो आर्थिक परेशानियां हैं, जो धन संबंधी बाधाएं हैं, जो अनावश्यक खर्चे हैं और जिन कारणों से मेरे घर में बरकत नहीं हो पा रही है, उनसे मुझे राहत प्रदान करें। मेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और मेरी मेहनत का उचित परिणाम मुझे प्राप्त हो। माता बहनों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि उपाय करते समय केवल सामग्री पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। आपके मन की भावना भी शांत और सकारात्मक होनी चाहिए। यदि आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो श्रद्धा के साथ लें, और यदि मनोकामना मांग रहे हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के नुकसान की इच्छा न करें। अपने परिवार के सुख, शांति, उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद हरे नींबू को लेकर घर के पूजा स्थान पर जाएं और वहां उसे भगवान शिव के सामने रख दें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करें और ता नमः शिवाय का जाप करें। जल अर्पित करते समय अपने मन की परेशानी भगवान के सामने रख सकते हैं। उनसे कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाइए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। मेरे परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने की शक्ति दीजिए और मेरे घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनाए रखिए। माता बहनों, इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद कुछ समय शांत बैठिए और भगवान शिव का ध्यान कीजिए। बार बार अपनी परेशानियों के बारे में सोचकर चिंता मत कीजिए। अपने मन में ये विश्वास रखिए कि भगवान आपकी परिस्थिति से परिचित हैं और सही समय पर सही मार्ग दिखा सकते हैं। इसके साथ अपने कर्म को भी लगातार करते रहिए। यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार को सुधारने का प्रयास करें, नौकरी करते हैं तो पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करें, और यदि कोई अन्य काम करते हैं तो उसमें मेहनत तथा लगन बनाए रखें। भगवान के भरोसे अपने कर्मों को छोड़ देना उचित नहीं है। भक्ति के साथ कर्म करना ही जीवन को आगे बढ़ाने का मार्ग है। अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें और पूरे विश्वास से हर हर महादेव बोलें। इसके बाद आप अपने सामान्य कार्यों में लग सकते हैं। इस उपाय के बाद बार बार ये सोचकर परेशान न हो कि अब तुरंत क्या होगा। श्रद्धा रखें, धैर्य रखें और अपने कर्म करते रहें। माता बहनों, आज के इस वीडियो में बताए जा रहे उपायों का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भगवान से जुड़ा रहे, अपने मन को मजबूत रखे और उम्मीद को समाप्त न होने दे। कई बार जीवन की समस्याएं हमें भीतर से तोड़ देती हैं, लेकिन वही समय हमें मजबूत बनने की सीख भी देता है। इसलिए यदि इस समय आपके जीवन में कठिनाई है तो उसे अपना अंतिम समय मत समझिए। ये भी समय गुजर जाएगा। भगवान शिव का नाम लेके आगे बढ़ते रहिए। माता बहनों, अब हमारा दूसरा उपाय भी पूरा हो गया है, लेकिन आज की जानकारी अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि तीसरे उपाय में हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि तीसरा उपाय भी पूरी तरह समझ में आए तो वीडियो को आगे जरूर देखिए।
अब माता बहनों, तीसरे उपाय की ओर बढ़ने से पहले अपने मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान कीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना जाता है और इस महीने में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं और चांद नमः शिवाय का जाप करते हैं। आप भी अपनी सुविधा के अनुसार भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। किसी भी उपाय को करते समय यह ध्यान रखें कि आपका मन शांत रहे और आप किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावना न रखें, क्योंकि भगवान की भक्ति प्रेम और श्रद्धा से की जाती है, भय या बदले की भावना से नहीं। अब माता बहनों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण आपका मन हमेशा अशांत रहता है, यदि कोई काम बार-बार रुक जाता है, परिवार में तनाव बना रहता है या आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता आपके पास नहीं आ रही, तो ऐसे समय में आपको सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना चाहिए। भगवान शिव का स्मरण करें और अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए सही दिशा में प्रयास करें। यदि कोई काम कई बार असफल हुआ है, तो ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा असफल ही होगा। कभी-कभी समय और परिस्थिति दोनों बदलते हैं और उसी काम में बाद में सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए असफलता को अंतिम परिणाम मत मानिए। अपनी गलती से सीखिए और फिर से प्रयास कीजिए। माता बहनों, धन और समृद्धि की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन धन के साथ शांति और संतोष भी जरूरी है। यदि घर में बहुत पैसा हो लेकिन परिवार के लोग आपस में प्रेम न करें, तो वो धन भी मन को सुख नहीं दे सकता। इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करते समय केवल पैसा ही न मांगे, बल्कि ऐसा जीवन मांगे जिसमें धन के साथ परिवार का प्रेम, मन की शांति, स्वास्थ्य, सम्मान और संतोष भी बना रहे। माता लक्ष्मी की कृपा के साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब माता बहनों, आज के इस वीडियो में बताए गए उपायों को धार्मिक मान्यता और श्रद्धा के रूप में ही समझना चाहिए। किसी भी उपाय को लेकर डर पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके जीवन में वास्तविक समस्या है, तो उसके व्यावहारिक समाधान के लिए भी प्रयास करते रहिए। आर्थिक परेशानी है तो खर्चों पर नियंत्रण रखें, काम से जुड़ी समस्या है तो अपनी कार्यप्रणाली सुधारें, परिवार में तनाव है तो आपस में बातचीत करें और यदि कोई गंभीर समस्या है तो उचित व्यक्ति से सलाह लें। भगवान का नाम लेने के साथ सही दिशा में प्रयास करना ही सबसे जरूरी है। अब आप सभी भक्तों से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि यदि आपके जीवन में इस समय कोई चिंता है, तो उसे कुछ क्षण के लिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में रख दीजिए। आंखें बंद करके मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, उसे समझने की शक्ति मुझे दीजिए। जिस रास्ते पर चलना मेरे लिए सही है, वो रास्ता दिखाइए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए और मेरे मन से भय तथा चिंता को दूर कीजिए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और मेरी उचित मनोकामनाओं को पूरा होने का मार्ग प्रदान कीजिए। माता बहनों, जब आप इस प्रकार भगवान के सामने अपनी बात रखते हैं, तो मन को बहुत शांति मिलती है, क्योंकि कई बार हम अपनी परेशानी किसी इंसान को नहीं बता पाते, लेकिन भगवान के सामने अपने मन की सारी बातें रख सकते हैं। इसलिए जब मन बहुत भारी हो जाए, तो कुछ समय भगवान शिव के सामने बैठिए, उनसे बात कीजिए और अपनी चिंता उन्हें सौंप कर फिर अपने कर्मों की ओर लौट जाइए। दोस्तों, जीवन में हर किसी को कभी न कभी कठिन समय का सामना करना पड़ता है। किसी के सामने आर्थिक समस्या आती है, किसी के सामने परिवार की समस्या, किसी के सामने नौकरी या व्यापार की परेशानी और किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन कठिन समय में ही व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। इसलिए यदि आज आपका समय कठिन है, तो अपने आप को कमजोर मत समझिए। महादेव का नाम लेते हुए एक-एक कदम आगे बढ़ाते रहिए। आज जो समस्या बहुत बड़ी लग रही है, संभव है आने वाले समय में वही समस्या आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए उम्मीद मत छोड़िए। माता बहनों, यदि आज की इस जानकारी से आपको कुछ सीख मिली है, यदि आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली है या आपको लगा कि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ये जानकारी सुननी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने परिवार और परिचितों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया गया ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इस समय बहुत परेशान है और उसे भगवान शिव का नाम सुनकर थोड़ी हिम्मत मिल जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल सनातन उपाय वाणी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा ता नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भक्त भगवान भोलेनाथ में आस्था रखते हैं, वे पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव भी लिखें। माता बहनों, अंत में बस यही कहना है कि जीवन में परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, भगवान पर विश्वास बनाए रखिए और अपने कर्मों को कभी मत छोड़िए। जब रास्ता दिखाई न दे तो महादेव का नाम लीजिए, जब मन टूटने लगे तो महादेव को याद कीजिए, जब सफलता मिले तो भगवान को धन्यवाद दीजिए और जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी अपने आराध्य को कभी मत भूलिए। क्योंकि भगवान को केवल दुख में याद करना ही भक्ति नहीं है,
बल्कि सुख में भी उनका आभार मानना सच्ची श्रद्धा का हिस्सा है। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन की सभी उचित परेशानियों को दूर करने की शक्ति दें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें, आपके परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखें, आपकी मेहनत को सफलता की दिशा दें और आपकी सच्ची तथा उचित मनोकामनाओं को पूरा करने की कृपा करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस विशेष जानकारी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भक्तों के जीवन में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। बोले सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। जय नमः शिवाय।